पिछली बार हमने इस बात पर अध्ययन किया था कि हमें आत्मा में बढ़ने की ज़रूरत है या हमारी आत्मा की ग्रोथ होना ज़रूरी है। और पिछले बार हमने इस पर चर्चा की, हमने पवित्र शास्त्र में से भी देखा और मुझे फीडबैक मिला कुछ लोगों से कि वे अन्य भाषा में प्रार्थना करने का समय जो है बढ़ाया, वो अच्छा है। लेकिन हमने 2 बातों पर उस दिन अध्ययन किया था कि एक हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए और दूसरा पवित्र शास्त्र के अनुसार हमें चलना भी चाहिए, यानी पवित्र शास्त्र की बातों को हमें मानने की ज़रूरत है और पवित्र शास्त्र की बातों को मानने के द्वारा हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। इसलिए हमें दोनों कामों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी चाहिए और उसके साथ-साथ पवित्र शास्त्र की बातों के अनुसार अपने जीवन को हमें चलाना भी चाहिए। आज हम एक खास विषय पर अध्ययन करेंगे, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि हमें पवित्र शास्त्र के अनुसार चलना भी चाहिए। अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारा आत्मिक व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं होगा और हम आत्मा में नहीं बढ़ेंगे। आज का विषय रहेगा हमारा परमेश्वर पर भरोसा करना या परमेश्वर पर विश्वास करना, ट्रस्टिंग इन गॉड और बिलीविंग गॉड। परमेश्वर पर भरोसा रखना या फिर परमेश्वर पर विश्वास रखना, इस बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। आज का अध्ययन के लिए हम जाएंगे पुराना नियम में। पुराने नियम में दानियल नाम की एक पुस्तक है, उस पुस्तक में हम जाएंगे, वहां से हम अध्ययन करेंगे शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम के 3 यहूदी पुरुषों की कहानी है दानियल नबी की पुस्तक में। कहानी का मतलब एक घटना है जो घटी है और उस घटना में से हम ये सीखेंगे कि उन तीनों यहूदी विश्वासियों ने परमेश्वर पर कैसा भरोसा रखा और उस तरह का भरोसा रखने में क्या क्या चीजें उनकी सहायता की। और जब हमें मालूम चल जाता है कि उनको भरोसा करने में या विश्वास करने में कैसे सहायता मिली, तो हम उन बातों को कर पाएंगे और उन सिद्धांतों को या उन असूलों को अपनाने से हम भी उन्हीं की तरह विश्वास कर सकेंगे या भरोसा कर सकेंगे। और ये पुराना नियम में है और पुराने नियम के विषय में या पुराने नियम की पुस्तकों के विषय में मैं पहले भी शायद एक बार बता चुका हूं कि पुराने नियम में बहुत सारी इस तरह की घटनाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी और उन घटनाओं में परमेश्वर के कई सारे सिद्धांत छिपे हुए हैं और उन सिद्धांतों की सहायता से हम अपने मसीही जीवन में कामयाबी पा सकेंगे। यानी एक कामयाबी मसीही जीवन जीने के लिए जो कुछ हमें मालूम होना चाहिए वो सब कुछ पुराने नियम के इन घटनाओं पर है। इसलिए हमें ध्यान से पुराने नियम का अध्ययन करना चाहिए। दानियल नबी के 3रा अध्याय में है ये घटना और समय बचाने के लिए हम पूरा चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि ये 3 यहूदी पुरुष और दानियल के साथ इस्राएल में से लाए गए थे जब नबूकदनेस्सर राजा ने, जो कि बाबुल देश का राजा है, इस्राएल पर चढ़ाई की और सारी इस्राएलियों को बंदी बना के अपने देश में लेके आए। उनमें से मुख्य रूप से एक दानियल है और फिर 3 ये पुरुष है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। इस अध्याय में दानियल के बारे में कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ इन 3 व्यक्तियों के बारे में है। नबूकदनेस्सर राजा ने एक बड़ी मूरत बनवाई और उसके बाद उसको अपने शहर में
कड़ी करवाई और उसके बाद एक आदेश जारी किया कि सारे लोग उस मूर्त की सामने दंडवत करेंगे। जब जब उनके सारे म्यूजिशियंस वहां पर एक म्यूजिक बजाएंगे, उस समय सबको आके उस मूर्ति के सामने दंडवत करना होगा। और ये आदेश जारी किया गया और उसके बाद सब लोग करते रहे। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है इस तीसरा अध्याय में कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उस मूर्त के सामने दंडवत करने से इनकार किया, यानी उन्होंने उस मूर्त के सामने दंडवत किया ही नहीं। और कुछ समय के बीतने के बाद राजा को ये पता चला और ये राजा तक ये खबर पहुंचाने के लिए राजा के कुछ जासूस थे और उन लोगों ने, बाइबल में लिखा है कसदी लोगों को हम ज्योतिषी भी कह सकते हैं, शास्त्री भी कह सकते हैं। तो इन लोगों ने राजा तक ये बात पहुंचाई कि राजा तेरे 3 ऐसे प्रमुख सेवक हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, वे ना तो तुझे कुछ समझते हैं और ना तेरी देवी या देवताओं की उपासना करते हैं, और जिस मूर्त को तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। और ये सीरियस बात है। जब राजा को पता चली तो राजा बहुत क्रोधित हुए और राजा ने तीनों को बुलवाया और ये तीनों राजा के सामने, नबूकदनेस्सर के सामने पेश हुए। और उसके बाद क्या हुआ वो आप में से अधिकतर लोग अच्छी तरह जानते हैं। इस समय जब राजा के सामने ये तीनों पेश हुए तो राजा ने उनको एक मौका दिया। और ये राजा ने जब ये आदेश जारी किया था, ये भी कहा था कि इस मूर्त के आसपास एक आग का मतलब एक भट्टा भी है, और जिसमें अगर लोग इस मूर्त के सामने दंडवत करने से इनकार करते हैं तो उनको उसमें डाल दिया जाएगा। लेकिन इन तीनों के केस में राजा ने एकदम उनको उस भट्टे में डालने के लिए नहीं कहा, उनको बुलाया, उनसे पूछा और उनको एक मौका दिया। और मुझे लगता है कि राजा ने इनको मौका इसलिए दिया क्योंकि ये तीनों राजा के लिए बहुत ही जरूरी हाकिम थे। अगर आप पहले अध्याय में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग शायद अपने टीनेज में थे जब बाबुल देश में लाए गए थे। और इन तीनों को और दानियल को 3 साल के लिए बाबुल के शास्त्र और विद्या में ट्रेनिंग दी गई थी। और उस ट्रेनिंग का पूरा होने के बाद राजा ने खुद, नबूकदनेस्सर राजा ने खुद इनका इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में पता चला कि ये दानियल और ये तीनों पुरुष जो है बाबुल देश के अपने लोगों से 10 गुना ज्यादा समझदार हैं। बुद्धि और समझ की बातों में नबूकदनेस्सर ने देखा कि ये उनके अपने देश के लोगों से ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे लोगों को खोना नहीं चाह रहा था नबूकदनेस्सर, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए नबूकदनेस्सर ने उनको एक अवसर दिया, उनको कहा कि अब फिर म्यूजिक यानी बाजा सब बजेंगे और तुम लोग इसके सामने दंडवत करेंगे। उसके बाद अगर तुमने दंडवत किया तो फिर कुछ नहीं होगा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अगर नहीं किया तो फिर आग तैयार है, उसमें डाल दिया जाएगा। और उस समय शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने एक जवाब दिया। और ये दानियल नबी के पुस्तक में आपको 3 अध्याय में मिलेगा। 3 अध्याय का 16वां, 17वां और 18वां पदों में मिलेगा। और हम वहां चलते हैं। यदि आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिए और हम पढ़ते हैं इसको। दानियल 3 का 16, 17 और 18। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में
तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वे हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वे हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। काफी रोमांच उत्पन्न करने वाली बातें हैं इसमें। पढ़ के हमें भी जोश आता है कि इन लोगों ने कैसे जवाब दिया। और उसके बाद आप सबको मालूम है कि कैसे इनको नबूकदनेस्सर के आदेश के अनुसार उनके सैनिकों ने, और सैनिकों का भी पवित्र शास्त्र में पढ़ने को आपको मिलेगा कि नबूकदनेस्सर ने उनके सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बलवंत सैनिकों को बुलवाया और उनको कहा कि इनको बांध के आग में डाल दो, और उन्होंने डाल दिया। और उसके बाद हमें यह भी मालूम है कि स्वयं नबूकदनेस्सर राजा चकित हो गए, हैरान हो गए, और जो उस समय तक अपने सिंहासन पर बैठकर आदेश दे रहे थे वो खड़े हो गए और फिर अपने मंत्री से, अपने प्राइवेट सेक्रेटरी से पूछा कि क्या हमने 3 जनों को इसमें नहीं डाले थे इस आग में? और सेक्रेटरी ने या मंत्री ने जवाब दिया कि हाँ जी हुजूर, हमने सिर्फ 3 जनों को डाले थे, लेकिन ये चौथा आदमी कौन है? और पवित्र शास्त्र में जैसे मैंने कहा ना कि वो इतने हैरान हो गए, हिल गए वाकई में, और वो खड़े हो गए। और उसके बाद पवित्र शास्त्र में लिखा है कि ये बाग के उस भट्टे के पास गए और फिर उनको आवाज दी, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आवाज दी, उनको कहा कि तुम लोग बाहर आ जाओ। उसके बाद क्या हुआ ये भी हम सब जानते हैं। आप इस अध्याय को एक बार अच्छी तरह पढ़ लेना। मैं आपको इस समय सिर्फ विश्वास या भरोसे के बारे में बताना चाहता हूं। इस 16वां, 17वां और 18वां पदों में जो बातें हैं, मुख्य रूप से हम क्या देखते हैं कि ये तीनों राजा के सामने पेश हुए। इन्होंने कहा कि हम एक बात राजा को बताया, और बहुत ही आदर के साथ बताया। हिंदी में जब हम पढ़ते तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत आदर नहीं दिखाया, लेकिन इब्रानी भाषा से ये अनुवाद किया गया है। बहुत ही आदर के साथ इन तीनों व्यक्तियों ने राजा से कहा कि हम इस बात पर आपसे चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि जहां परमेश्वर की बात आती है या जहां आराधना की बात आती है, हम आपके साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते, हम समझौता नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं हमें इस आग में से छुड़ा सकता है, नंबर 1। दूसरी बात, हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकते हैं। लेकिन, और ध्यान देने वाली बात यह है, उन्होंने कहा कि लेकिन यदि हमारा परमेश्वर हमें इस आग में से नहीं छुड़ाता तो भी हम तेरी मूरत की उपासना नहीं करेंगे, उसके सामने दंडवत नहीं करेंगे। उनको ये कहने की क्या जरूरत थी? क्या ये कहना काफी नहीं था कि हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं हमें इस आग में से या इस दधकती हुई आग में से बचा सकता है, और तेरे हाथों से भी बचा सकते हैं राजा। लेकिन इनको ये कहने की क्या जरूरत थी कि अगर परमेश्वर ने हमें ना छुड़ाने का फैसला अगर लिया तो भी हम तेरी मूरत के सामने सर नहीं झुकाएंगे या उसकी दंडवत नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? और यहां पर परमेश्वर पर भरोसा करने का या परमेश्वर पर विश्वास करने का के विषय में हमें सीखने को मिलता है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इनका जो विश्वास या इन्होंने जिस तरह से विश्वास किया
उसमें क्या फर्क है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये तीनों इस बात के लिए बिल्कुल समर्पित थे कि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ेंगे। परमेश्वर की पहली आज्ञा क्या है? मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके नहीं मानना। और यहां पर हम क्या देखते हैं, जब इन पर या इनको ये आदेश दिया गया था कि इस मूर्त के सामने अगर दंडवत नहीं करेंगे तो तुम्हारे साथ या तो अंजाम ये होगा, तब उन्होंने अपनी जान की परवाह क्यों नहीं करी? या उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि हमें मालूम है कि हम इस आग में से निकल आएंगे और हम हमारे कपड़े नहीं जलेंगे, हमें मालूम है हमारे शरीर में कोई भी नुकसान नहीं होगा, हम नहीं जलेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो हमें बचा लेगा, हमें ये मालूम है। उन्होंने ये इस बात को बार बार क्यों नहीं कहा? इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि अगर परमेश्वर अगर हमें नहीं बचाता तो भी हम परमेश्वर की उपासना करेंगे, परमेश्वर के सामने दंडवत करेंगे, तुम्हारी इस मूर्त के सामने दंडवत नहीं करेंगे। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? एक बात मैंने आपको बताया कि वो इस बात के लिए समर्पित थे, उनके अंदर इतना कमिटमेंट हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम पहली आज्ञा को नहीं तोड़ेंगे। और इस बात को जो मैं आपको बता रहा हूं कि हम ये देख पाते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूं, पवित्र शास्त्र में है। 3 अध्याय का 28वां पद को देखिए। 28वां पद में नबूकदनेस्सर राजा स्वयं इस बात की गवाही देता है, या वो परमेश्वर की प्रशंसा करता है और इन तीनों यहूदी विश्वासियों की भी वो प्रशंसा करता है, तारीफ करता है, ये कहते हुए 28वां पद में, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। तो सबसे पहले राजा खुद कहता है कि इन्होंने मेरी आज्ञा को ना मानकर परमेश्वर पर भरोसा रखा। दूसरी बात, और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। नबूकदनेस्सर राजा का ये कहना है, और मैं समझता हूं कि नबूकदनेस्सर राजा जो है एक बुद्धिमान राजा था। मुझे कैसे पता है? क्योंकि ये इन तीनों का, शद्रक मेशक और अबेदनगो का इंटरव्यू इन्होंने खुद लिया था जब इनके अपॉइंटमेंट होने का समय आया तब। इसलिए राजा बुद्धिमान था, राजा ने इस बात को पकड़ लिया। और ध्यान रखिए, ये राजा परमेश्वर की तारीफ कर रहा है, इन तीनों विश्वासियों का तारीफ कर रहा है, लेकिन ये स्वयं यहूदी नहीं है और ना परमेश्वर को जानता है। लेकिन एक बात इनको समझ आई कि इन तीनों ने परमेश्वर पर भरोसा किया और मेरी यानी राजा की आज्ञा को तोड़ा, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखा। और दूसरी बात, इन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की। ये सोचकर, क्या सोचकर? ध्यान देने वाली बात यह है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब जैसे हम आग में डाल दिए जाएंगे, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आएगा या परमेश्वर जैसे भी करना हो आएगा और हमें उसमें से निकालेगा, फिर सारी दुनिया देखेगी कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर की सामर्थ को देख के सारे लोग परमेश्वर को मानेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, ये सब सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि उनके मन में एक ही बात थी जो राजा ने पकड़ ली। राजा कहता है कि इन्होंने ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम, शद्रक मेशक और अबेदनगो की बात राजा बता रहा है कि हम
अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। और ध्यान रखना, ये राजा बता रहा है। हमें मालूम है कि इन तीनों ने जब अपनी जान की परवाह ना करके परमेश्वर की आज्ञा मानी, तो परमेश्वर ने उनको बचाया, हमें मालूम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये सब कुछ हुआ तो राजा ने उनको बाहर बुलाया, और जब वो बाहर आए, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि उनके कपड़े नहीं जले थे, उनके बाल नहीं जले थे, उनके शरीर में इसकी आग की कोई स्मेल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और फिर राजा ने इन तीनों को प्रमोशन दी। हमें ये भी मालूम है, इस अध्याय में लिखा है। और हमें ये भी मालूम है इस अध्याय में से कि फिर राजा ने एक आदेश जारी किया। राजा ने कहा कि अब से कोई भी शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो यहोवा परमेश्वर है, उस परमेश्वर की कोई निंदा करेगा या उस परमेश्वर के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो उसके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और फिर उसका घर का सत्यानाश किया जाएगा। ये एक आदेश नबूकदनेस्सर राजा ने जारी किया। ये सब कुछ हमें पढ़ने को मिलता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों ने इनमें से किसी बात के लिए नहीं सोचा था, ना इन चीजों के लिए प्रार्थना की थी। वो एक बात के लिए समर्पित थे कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। यानी इन्होंने अपने मन में यह ठान लिया था कि हम परमेश्वर की बातों के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, और परमेश्वर की बातों को मानने का जो अंजाम होगा वो हम परमेश्वर के हाथों में छोड़ देंगे। यानी इन तीनों के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि इनके लिए भरोसा या विश्वास जो है परमेश्वर से कुछ पाने के लिए नहीं था। क्योंकि आमतौर पर आप जानते हैं कि हमने सीखा है और हम जानते हैं कि परमेश्वर से कुछ भी हासिल करने के लिए हमें विश्वास करने की जरूरत है। लेकिन इनके विश्वास में, इनका जो भरोसा है, उसमें हम क्या देखते हैं? इन्होंने परमेश्वर पर जो भरोसा किया या परमेश्वर पर जो विश्वास किया, वो परमेश्वर से कुछ हासिल करने के लिए नहीं था। विश्वास के बारे में अक्सर ये सिखाया जाता है कि विश्वास जो है एक करेंसी के समान है, नोट के समान है। जब हम कहीं से कुछ खरीदते हैं, उसके बदले हम करेंसी नोट्स देते हैं, हम रुपए देते हैं। इसी तरह है विश्वास। परमेश्वर से कुछ पाने के लिए विश्वास की जरूरत है, और वो गलत नहीं है, वो शिक्षा गलत नहीं है, लेकिन विश्वास उससे कहीं ज्यादा बढ़कर भी है। क्योंकि यदि हम ये कहेंगे कि परमेश्वर से कुछ पाने के लिए विश्वास का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन तीनों ने परमेश्वर से कुछ पाने के लिए विश्वास नहीं किया था, भरोसा नहीं किया था। इसलिए मैं कहूंगा कि परमेश्वर पर भरोसा करना जो है या परमेश्वर पर विश्वास करना जो है, परमेश्वर से कुछ हासिल करने से भी बढ़कर है। कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने परमेश्वर पर यह भरोसा किया, ये विश्वास किया कि हमारा परमेश्वर भला है और हमारा परमेश्वर हमेशा धर्मी है। उन्होंने ये विश्वास किया कि यहोवा जो है, हमारा परमेश्वर जो है, अपने सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जैसे पवित्र शास्त्र में हमें पढ़ने को मिलता है, व्यवस्था विवरण का 32वां अध्याय में, कि वो एक ऐसा चट्टान है, उसका काम जो है खरा है और उसकी सारी गति जो है न्याय की है। वे सच्चा ईश्वर है और उसमें कोई कुटिलता नहीं। वो धर्मी है और सीधा है। यानी परमेश्वर के विषय में इन तीनों को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि
परमेश्वर के सिंहासन का मूल जो है वो धर्म और न्याय है। इन सब बातों के आधार पर उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया कि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर हमेशा सही काम करते हैं, परमेश्वर में कोई कुटिलता नहीं, यानी परमेश्वर की बातें जो है उसमें विश्वास योग्यता है, परमेश्वर की बातों में सच्चाई है और न्याय जो है उसके हाथों में है, या उसके हाथों के कामों में उसका न्याय दिखाई देते हैं। और उसकी सारी शिक्षा जो है, यानी जो कुछ परमेश्वर हमें सिखाता है या हमें करने के लिए कहता है, उसमें उसकी विश्वास योग्यता है। तो हम क्या देखते हैं, उन्होंने परमेश्वर पर जो विश्वास किया, इन तीनों विश्वासियों ने, या परमेश्वर पर जो उन्होंने भरोसा किया, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने में किया है। यानी हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने अपना विश्वास का इस्तेमाल किया, अपना भरोसे का इस्तेमाल किया। यानी उनका ध्यान जो है अपने ऊपर नहीं था, उनका ध्यान परमेश्वर पर था कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमारा प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, वो हम करेंगे। इसलिए हम इस अध्ययन में ये देखते हैं कि विश्वास या भरोसा जो है वो सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को या परमेश्वर की बातों को मानने के लिए है, परमेश्वर से कुछ हासिल करने के लिए नहीं है। परमेश्वर से कुछ हासिल करने के लिए भी है विश्वास, लेकिन सिर्फ परमेश्वर से कुछ हासिल करने के लिए नहीं है। पवित्र शास्त्र में यह भी लिखा ना, इब्रानियों की पत्री में, कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना मुश्किल है, अनहोना है। तो सोचिए इस बारे में, परमेश्वर किस बात से ज्यादा प्रसन्न होगा? क्या इस बात से कि आप परमेश्वर से बार बार कुछ मांग रहे हैं, या फिर इस बात से कि आप परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं? इन दोनों में से किस बात से परमेश्वर ज्यादा प्रसन्न होंगे? दोनों बातों के लिए विश्वास की जरूरत है। इन्होंने ये ठान लिया था कि हम हमारे लिए परमेश्वर की उपासना करते हुए या हमारे परमेश्वर की आराधना करते हुए मरना दूसरे ईश्वरों के सामने दंडवत करके जीने से ज्यादा अच्छा है। यानी उन्होंने ठान लिया कि अगर परमेश्वर की आराधना करने से, हमारे यहोवा परमेश्वर की स्तुति या आराधना या दंडवत करने के कारण अगर हमें मृत्यु की दंड मिलती है, वो हमें मंजूर है। वजह है कि हम जीवित रहने के लिए किसी और ईश्वर के सामने हमारे सर झुकाए। अब सवाल ये आता है कि इस तरह का विश्वास ये लोग कैसे कर पाए? इस तरह का भरोसा ये क्यों कर पाए? कारण ये है कि अभी मैंने आपको बताया था कि इनको मालूम था कि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर के सारे कामों में धार्मिकता पाई जाती है। इनको मालूम था कि परमेश्वर सच्चा है। उनको मालूम था कि परमेश्वर की सारे उपदेशों में उसकी विश्वास योग्यता पाई जाती है। ये सब बातें उनको मालूम थी, लेकिन सवाल ये आता है कि इनको कैसे पता चला ये सब? क्योंकि ये जितनी बातें मैंने आपको अभी बताई है, ये सब कुछ पुराने नियम में है। और पुराने नियम की इन बातों के विषय में परमेश्वर ने शुरुआत में परमेश्वर के एक जन को, एक अगुवे को, एक लीडर को बताया था, जो कि उनके लिए और फिर उस समय के सारे विश्वासियों के लिए भी था। यहोशू की पुस्तक में, जोशुआ के पहला अध्याय में 8वां पद में
परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त में से उतरने ना पाए, यानी तेरे हृदय में व्यवस्था की ये पुस्तक हमेशा होनी चाहिए। अगर आपके पास बाइबल है इस समय तो आप खोल के पढ़ सकते हैं। पहला अध्याय का 8वां पद, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो सक्सेस फॉर्मूला परमेश्वर ने उस समय दिया था कि परमेश्वर का वचन जो है, जो वचन उस समय उनके पास था, उस समय यहोशू से बात करते समय परमेश्वर की ओर से सिर्फ 5 किताबें थी, व्यवस्था की पुस्तकें। और परमेश्वर ने कहा कि ये व्यवस्था की जो बातें हैं ये हमेशा तेरे चित्त में होनी चाहिए और इस पर दिन रात ध्यान लगाया करना। दिन रात ध्यान लगाने का मतलब है कि ये इस बारे में बार बार सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। बार बार क्यों सोचना चाहिए? ताकि उसके अनुसार हम कर भी या उसके अनुसार हम चलना शुरू करें या करना शुरू करें। अब प्रभु ने कहा, उस समय परमेश्वर यहोवा ने कहा था कि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम प्रभावशाली होंगे और तुम सफल होंगे। और ये व्यवस्था शब्द को पढ़ के आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये व्यवस्था जो है ये इब्रानी भाषा में थोड़ा है और इसका अर्थ है शिक्षा या उपदेश। तो जो उपदेश इन किताबों में है और ये बातें जो उस समय परमेश्वर ने यहोशू से कहा, वो आज हमारे लिए है कि परमेश्वर का उपदेश, परमेश्वर की बातें हमारे हृदय में होना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो उसमें अंग्रेजी में जिनके पास बाइबल है, आपके अंग्रेजी बाइबल में लिखा होगा कि द बुक ऑफ द लॉ शुड नॉट और शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। आपके मुंह से या आपके होठों में से नहीं हटना चाहिए। इसका मतलब है कि पहले परमेश्वर का वचन हृदय में होगा, तब हमारे होठों में होगा या हमारे मुंह पे होगा। और इन तीनों व्यक्तियों के लिए मैंने कहा कि इनको मालूम था परमेश्वर धर्मी है, इनको मालूम था कि परमेश्वर सच्चा है, इनको मालूम था कि परमेश्वर भरोसा के योग्य है। और इनके पास इनकी व्यवस्था की कॉपी नहीं थी, इनके पास अपने पर्सनल बाइबल्स नहीं थी। फिर इन्होंने ये सब बातें कैसे सीखी? हफ्ते में एक दिन, शबत के दिन, जब ये लोग आराधनालय में जाते थे, जहां परमेश्वर की उपासना होती थी, जहां परमेश्वर के लिए गीत गाया जाता था, परमेश्वर की उपासना करने के बाद वहां के पुरोहित जो है या लेवीय जो है, व्यवस्था की पुस्तक में से और फिर भविष्य वक्ताओं की पुस्तक में से पढ़ते थे। तब ये लोग ध्यान से सुनते थे उन बातों को, क्योंकि उस जमाने में किसी व्यक्ति के पास बाइबल नहीं होती थी, सिर्फ आराधनालय में बाइबल पाई जाती थी। इसलिए हफ्ते में एक बार जब वो अध्ययन के लिए जाते हैं, उस समय जो भी बातें बताई जाती थी ये लोग ध्यान से सुनते थे और इन्होंने फिर परमेश्वर के उन बातों को अपने चित्त में बसाया और फिर उसके अनुसार चलते रहे। जब वे इस्राएल में थे तब चलते रहे, जब वो बाबुल देश में लाए गए तभी परमेश्वर की बातों के अनुसार चलते रहे। इसलिए जब संकट का समय आया, जब इतनी बड़ी परीक्षा आई, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए फैसला लिया, क्योंकि वो पहले भी चलते रहे। इनकी तुलना में हमारे पास हमारी अपनी बाइबल्स है और हमारे पास सिर्फ पुराने नियम की 5 किताबें नहीं, हमारे पास पुराने नियम की सारी पुस्तकें हैं। इसके अलावा हमारे पास नया नियम भी है और हम सबके पास अपनी अपनी बाइबल्स है।
अपनी अपनी पसंद की भाषा में बाइबल से। दूसरी बात, इनके पास पवित्र आत्मा नहीं था जिस तरह आज हमारे पास पवित्र आत्मा है। पुराने नियम के समय में सिर्फ गिने चुने लोगों को पवित्र आत्मा दिया जाता था। भविष्यवक्ताओं को या उस जमाने के राजाओं को, अगुवों को पवित्र आत्मा दिया जाता था, लेकिन आज सभी विश्वासियों के पास पवित्र आत्मा है। यानी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है जो उनके पास नहीं था। हमारे पास पूरी बाइबल है, अपनी अपनी लैंग्वेजेस में, अपने अपने पसंद के वर्जन्स है हमारे पास। इसके अलावा 24 घंटे, दिन में 24 घंटे हमारे साथ रहने वाला पवित्र आत्मा हमारे पास है। इन दोनों की सहायता से क्या हम ऐसा विश्वास नहीं कर सकते जैसे उन्होंने विश्वास किया या जैसे उन्होंने भरोसा किया? कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा? जैसे यहोशू को उस समय परमेश्वर ने कहा था कि व्यवस्था की यह पुस्तक तुम्हारे चित्त में से हटने ना पाए या उतरने ना पाए। यानी हमारे अपने मनों में हमें परमेश्वर के वचन को एक सबसे ऊंचा दर्जा देना है। जितना हम परमेश्वर को दर्जा देते हैं उतना परमेश्वर के वचन को भी देना है। क्योंकि भजन संहिता 138 का दूसरा पद में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ऊंचा किया है। कहने का मतलब परमेश्वर को अपने वचन को लेके एक बहुत बड़ी और या बहुत हाई ओपिनियन है परमेश्वर की। हमें भी ऐसा ही सोचना चाहिए परमेश्वर के वचन को लेके। दूसरी बात, कोलोसियों की पत्री का तीसरा अध्याय का 16वां पद में लिखा है कि मसीहा का वचन तुम्हारे मनों में बहुतायत से रहने पाए, बहुतायत से रहने पाए। ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए आदेश है। पुराने नियम में भी यही आदेश परमेश्वर ने लोगों को, अगुवों को दिया था कि परमेश्वर का वचन उनके हृदय में होना चाहिए। अगर हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे और पवित्र शास्त्र की बातों को हमारे हृदय में बसने देंगे तो हम भी जान सकेंगे कि हमारा परमेश्वर धर्मी है, हमारा परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर के प्रति हमारे मन में एक आदर रहेगा, एक भय रहेगा कि हम परमेश्वर की बातों को मानने के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे और तब हम ऐसा भरोसा कर सकेंगे। परमेश्वर के वचन के बिना हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, जिस तरह शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने किया। मैं जानता हूं हमने इस घटना को पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन हमने उनके विश्वास के बारे में इस नजरिए से कभी नहीं देखा होगा। आमतौर पर हम उस घटना को पढ़ते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि परमेश्वर ने उनको बचाया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पवित्र शास्त्र के अध्ययन जब करते हैं और घटनाओं को देखते हैं पुराने नियम के खास करके, आप उसमें परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से हमेशा सहायता लीजिए ताकि पवित्र आत्मा इस तरह की बातों को आप पर जाहिर कर सके। इस प्रार्थना के साथ हमेशा अध्ययन कीजिए कि जैसे दाऊद ने भजन संहिता 119 में किया था, उसका शायद 18वां पद में है कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोलना ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को जान सकूं। और ध्यान रखना, परमेश्वर पर जो भरोसा हम करते हैं या परमेश्वर पर जो हम विश्वास करते हैं, वो सबसे प्रथम या सबसे मुख्य रूप से वो परमेश्वर की बातों को मानने के लिए है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए है। और जैसे परमेश्वर के एक दास कहते हैं कि परमेश्वर की बातों को मानिए और उसका जो नतीजा जो है, परिणाम जो है, वो परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए। ओबे गॉड एंड लीव द कॉन्सिक्वेंसेस टू हिम।